हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाल ही में एशिया के एक छोटे से देश लेबनान में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे न्यूज की समीक्षा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं लेबनान कहाँ है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लेबनान जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो यहाँ मैंने छोटा सा एक मैप बनाया है जो उतना प्रॉपर तो नहीं है, पर समझ में इसके लोकेशन को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एशिया का मैंने पश्चिमी भाग बनाया है। तो जो लेबनान है एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है, ये भी एक पॉइंट बनता है। ठीक है, एशिया के पश्चिम भाग में हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पर काला सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ लाल सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर के एकदम सीधा जो मैंने ये रेड कलर से जिस स्पेस को दर्शाया है, ये लेबनान है। ठीक है, ये क्या है? लेबनान है। ये लेबनान है। और इसके लेबनान के उत्तर में जो पड़ता है ये है साइरिया है, साइरिया। ठीक है, और लेबनान के दक्षिण में कौन सा देश पड़ता है? लेबनान के दक्षिण में पड़ता है इजराइल। इजराइल, ओके, लेबनान के दक्षिण में पड़ता है इजराइल। और लेबनान के अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लेबनान के बीच में मैंने एक ब्लैक कलर से इसको स्पॉट बनाया है। ये है लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है, यानी हम लोग का जो विस्फोट हुआ है ये इसी बेरूत में ही हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये विस्फोट हुआ कब है। तो ये विस्फोट हुआ है 4 अगस्त 2020 को ये विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो माइंड में मतलब फिक्स कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। ठीक है, अब इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। 4 अगस्त 2020 को 6 बज के मतलब 6 शाम में 6 बजे 6 PM में ये विस्फोट हुआ है। ठीक है, और ये इसलिए इसको याद करने का एक तरीका ये भी है, 4 अगस्त को लेबनान में विस्फोट हुआ है और 5 अगस्त को भारत के लिए मतलब हम भारतीयों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 5 अगस्त को ही अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 4 और 5। ठीक है, 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके एक दिन पहले लेबनान में भारी विस्फोट हुआ। ठीक है, तो ये विस्फोट किस कारण हुआ था? तो ये विस्फोट एक रसायन के कारण हुआ था जिसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के कारण ही यहाँ पर ही विस्फोट हुआ है। ठीक है, अब ये इस विस्फोट के पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। ये विस्फोट हुआ क्यों? सडनली इतना बड़ा विस्फोट कि पूरे देश का मतलब 70 से 80% भाग को बर्बाद कर दे, तो ये अचानक तो होगा नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। तो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर ही था और इतनी अधिक मात्रा में कहाँ से आया? तो इसके पीछे एक न्यूज है। ठीक है, यहाँ मैं एक डेट मेंशन करती हूँ, 27 सितंबर 2013। जी हाँ, आज से लगभग 7 साल पहले। ठीक है, अब थोड़ा मैप में आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर ही अगर मैप में आप लोग देख रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है भूमध्य सागर के जो उत्तर में है, ये टर्की है। ठीक है, जिसको हम लोग तुर्की भी बोलते हैं। ठीक है, टर्की है। और यहाँ पर ही इससे सटा हुआ जो भाग है काला सागर के इधर एकदम पूर्व में जो देश है, इसको बोलते हैं जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा, इस घटना के पीछे एक छोटा सा इतिहास है। तो 27 सितंबर 2013 को जॉर्जिया से एक जहाज जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था, ये इस प्रकार काला सागर से होती हुई, भूमध्य सागर से होती हुई, लाल सागर से होती हुई इसे आना था यहाँ पर अफ्रीका के एक देश मोजाम्बिक में। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाया है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाया है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, जैसे कि हम लोग जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जो नीचे का पार्ट है ये साउथ अफ्रीका होता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से सटा ही एक देश है मोजाम्बिक। तो यहाँ से कहानी क्या थी कि जॉर्जिया से एक शिप जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था, ये यहाँ से निकलती हुई इन सागरों को पार करते हुए, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर को पार करते हुए इसे मोजाम्बिक में आना था। लेकिन क्या हुआ, वो जहाज जैसे ही निकला वहां उसमें फ्यूल की कमी हो गई। ठीक है, फ्यूल मतलब पेट्रोल खत्म हो गया। तो यहाँ पर ही रास्ता में
लेबनान पड़ता है, यहाँ पर ये जहाज रुक गई थी। ठीक है, जब यहाँ पर ये जहाज रुकी तो लेबनान के जो वहां के जो भी प्रशासक थे, जो भी ऑफिसर थे, उन्होंने जहाज का छानबीन करना चाहे। जब छानबीन की तो पाया गया तो वहां पर भारी मात्रा में नाइट्रेट अम्ल था। लगभग कितना था? लगभग 27 टन था, 2700 टन, 2700 टन उसमें नाइट्रेट अम्ल था। तो जब उन्होंने ये कागज वागज उनसे कुछ पेपर्स मांगे तो उनके पास कुछ भी लीगल मतलब सॉलिड पेपर नहीं थे, जिसकी वजह से क्या किया, लेबनान ने उनके जहाज को जब्त कर लिया और उनकी राजधानी बेरूत है जहां पर, वहां पर ही एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेरूत पोर्ट सीलोस, बेरूट लोस सियोल्स, इस टाइप से उसका एक बंदरगाह है। ठीक है, इस बंदरगाह में एक स्टोरेज हाउस था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रख दिया गया। ठीक है, और इसी अमोनियम नाइट्रेट के कारण यहाँ पर आग लगी। अब एक्चुअल में ये लीक कैसे हुआ, यहाँ पर विस्फोट कैसे हुआ, अभी इसका पूरी तरह से कोई भी न्यूज नहीं है, इसकी अभी जांच होगी। ठीक है, और ये विस्फोट तो हो गया। अब इस विस्फोट के कारण कई लोग मर गए, कई लोग मतलब घायल हो गए, बहुत, लगभग जो लेबनान है वो लगभग आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही दयनीय हो गई। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा, मतलब कई कंट्रियों ने ऐसा आरोप भी लगाया है कि इजराइल से लेबनान के कुछ काफी समय से अच्छे संबंध नहीं थे, हो सकता है इजराइल ने ही यहाँ कुछ विस्फोटक पदार्थ डाला हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो इसके क्या क्या प्रभाव हुए, जो ये विस्फोट हुआ है इसके कारण वहां तो लाख लोग मर गए, ये तो पता है। यहाँ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करती हूँ, जियो साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जियो साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी ने इस विस्फोट से ये बताया है कि यहाँ पर इस विस्फोट के प्रभाव से 3.5 रिएक्टर, ठीक है, 3.5 रिएक्टर का यहाँ पर मतलब लेबनान में भूकंप भी आया है। कितना भूकंप आया है? 3.5 रिएक्टर का। भूकंप को हम लोग जानते हैं रिएक्टर में मापते, 3.5 रिएक्टर की स्पीड से यहाँ भूकंप भी आया है और इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि यहाँ पर ही मतलब लेबनान के पश्चिम में एक देश है, यहाँ पर ही जो मैंने येलो कलर से दर्शाया, इसका नाम है साइप्रस। ठीक है, इसका नाम है साइप्रस। ये इससे लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा इस तूफान का था कि 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी इसका ध्वनि को सुना गया था, इसके झटके को महसूस किया गया था। ठीक है, ये तो रहा न्यूज की बात। अब देखते हैं जिस कारण से ये अमोनियम नाइट्रेट के कारण से हुआ था, ये अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअल में है क्या, थोड़े से इसके फीचर्स और इसके गुण और इसके यूज को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है, केमिकल जो फॉर्म होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके एकदम से लॉक कर लीजिए। ओके, NHNO3 इसका केमिकल सूत्र होता है NH4NO3। ओके, अब देखते हैं ये किस प्रकार का पदार्थ है। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये एक क्रिस्टलीय ठोस गंधहीन अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलीय ठोस गंधहीन अकार्बनिक पदार्थ है और यह व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का, जैसे आप लोगों ने कभी मिश्री देखा है या फिर फिटकरी, ये लगभग कुछ उस टाइप का देखने में लगता है। ठीक है, अब इसका यूज देखते हैं। इसका यूज किस में होता है? अमोनियम नाइट्रेट का जो यूज होता है वो एक उर्वरक के रूप में होता है। क्योंकि नाम से ये लग रहा है नाइट्रेट, यानी इसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा होती है, नाइट्रोजन की, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है। ये नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत होता है, इसलिए एक अच्छा उर्वरक होता है, मतलब खेती में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका मुख्य यूज क्या है? खनन में विस्फोटक के रूप में, मतलब खान वगैरह में जो मतलब खनन किया जाता है, जो मिनरल्स जो खनिज निकाले जाते हैं उसमें विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी माउंटेन में या किसी गुफा वगैरह में कुछ खोदना है तो सब पहले क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का हेल्प से वहां पर ही विस्फोट कर देते हैं और जाके सब चीज गिर जाता है, तब जाके वहां खनन की जाती है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसकी खास विशेषता ये है कि यह अपने आप नहीं जलता है। ठीक है, ये एक विस्फोटक नहीं है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ये विस्फोटक पदार्थ कब बनता है? जब इसमें एल्यूमिनियम पाउडर या फ्यूल ऑयल मिलते हैं तो भी ये विस्फोटक पदार्थ के रूप में बन जाता है। ठीक है, NH4NO3 क्या हो जाता है? अमोनियम पाउडर और फ्यूल के मिलने के बाद ये इसमें विस्फोटक पदार्थ के रूप में बन जाता है।
तो यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये कब कब हुआ और इसके क्या क्या प्रभाव थे। अब चूंकि ये लेबनान में हुआ है तो लेबनान से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है लेबनान किस महाद्वीप में है। अभी मैंने मैप के थ्रू बताया था लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और एशिया महाद्वीप के किधर पड़ता है तो वेस्ट साइड में पड़ता है, वेस्ट साइड यानी पश्चिमी ओर में पड़ता है एशिया महाद्वीप के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान की राजधानी क्या है। तो मैंने अभी बताया, जैसे आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो लेबनान में जो विस्फोट हुआ है वो उसकी राजधानी में ही हुआ है। तो उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी बेरूत है। ठीक है, बेरूत। अब किसी भी देश की अगर आप राजधानी पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ बहुत ही लाभकारी होगा अगर उसकी करेंसी को भी देख ले। तो लेबनान की करेंसी क्या हो जाएगी, लेबनान की करेंसी है लेबानी पाउंड। लेबनान की करेंसी क्या है, लेबानी पाउंड इसकी करेंसी है, पाउंड। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान में वर्तमान में लेबनान के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, किसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानते हैं वहां का जो हेड होता है, जो मुख्य प्रधान होता है उसके संविधान का, वो राष्ट्रपति ही होता है। तो लेबनान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, लेबनान के वर्तमान में राष्ट्रपति है मिशेल आउन। मिशेल आउन इसके राष्ट्रपति है। ठीक है, जब राष्ट्रपति हम लोग देख रहे हैं तो लेबनान में प्रधानमंत्री का भी प्रावधान है यानी पीएम। तो यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है, हसन। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से आप देखिए, नहीं समझ में आया एक वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत ही इजी, देखने से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं, मैगजीन में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन 1-2 बार देख भी लिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, मिशेल आउन है, और प्राइम मिनिस्टर पूछेगा यानी प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन है, हसन दियाब है। ठीक है, इसमें अगला देखते हैं, लेबनान में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, लेबनान में जानते हैं यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है, लेकिन ये मुस्लिम प्रधान देश नहीं है। लेकिन लेबनान में कौन सी भाषा बोली जाती है, अरबी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है, अरबी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अब यहाँ एक चीज मैं मेंशन कर देती हूँ, जो अरबी भाषा है यहाँ की वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं वो अरबी भाषा में ही होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला, लेबनान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। लेबनान की सबसे लंबी नदी का नाम है लितानी नदी, लितानी नदी। ठीक है, लेबनान की सबसे लंबी नदी का क्या है, नाम से ही देखिएगा लितानी नदी। या मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के अधिकतर पूछते हैं एग्जाम में आजकल, लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है, या लितानी नदी का संबंध किस देश से है, तो लितानी लेबनान, नाम सिमिलर है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट मैं और एक मेंशन कर दे रही हूँ कि लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है। ठीक है, सबसे ऊंचे पर्वत मतलब हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम भी इसी के नाम पे है, माउंट लेबनान। माउंट लेबनान सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है, माउंट लेबनान है। और इसमें जो अंतिम सवाल है वो है, लेबनान और इजराइल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा, लेबनान और इजराइल का कई समय से अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसके अंतरराष्ट्रीय सीमा हम एग्जाम में आ सकता है, पूछे जा सकते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होता है, इसको इंटरनेशनल बाउंड्री हम लोग जानते ही है, जैसे रेड क्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन है इंडिया और चाइना के बीच, डुरंड रेखा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। इसी तरह इजराइल और लेबानन और इजराइल के बीच अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं, ब्लू लाइन। इसको भी याद करने का बहुत इजी तरीका है, जैसा कि हम लोगों ने मैप में ही देखा, लेबनान जो है एक तटीय देश है। ठीक है, यहाँ पर ही देखा था ना, इस तरह से भूमध्य सागर था और यहाँ पर ही लेबनान था, तो एक तटीय देश है। तटीय देश यानी समुद्र के किनारे, भूमध्य सागर के समुद्र का पानी कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। तो इसके अगर अंतरराष्ट्रीय रेखा पूछेगा कैसा हो जाएगा, तो ब्लू लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। और पिछले वीडियो में मैंने जो सवाल पूछा था उसको चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पिछले वीडियो का सवाल था, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगर जिस मेरे फ्रेंड ने आज तक अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है अम्लों वाला कि प्राकृतिक अम्लों क्या स्रोत होते हैं, कृपया सक्सेस फॉर श्योर के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है,
आज का मेरा सवाल है, लेबनान की राजधानी क्या है? ये बहुत ही इजी है, मैंने चिल्ला चिल्ला के अभी कहा है। अगर नहीं आपको पता है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। लेबनान की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकोसिया, ऑप्शन बी जेरूसलम, ऑप्शन सी बेरूत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपके जो भी आंसर आपको लगते हैं सही है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरह मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।